बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जो पहली दूसरी तमरीन है वो तो आसान है, आप उससे भी जो है सबक से ही उसको अच्छी तरह से अगर आप याद करेंगे तो वो आपको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सही है। तो हाँ, आप वो नहीं याद करेंगे, आप वो कायदे नहीं समझेंगे, कवानीन नहीं समझेंगे, लाम जारा के बारे में, लाम कई के बारे में। सही है। उसके माँ बाद, उसके माँ कबल, उसकी सबब, उसकी इल्लत, तो फिर आपको तमरीन भी नहीं आएगी, मश्क भी आपको ना तो समझ में आएगी और ना आप इसे हल कर पाएंगे। सही है। और लाम जहद के बारे में भी, और उसके बारे में कि उससे पहले जो है वो फ़ेल नाक़िस माकान या लम यकुन अफ़ाल वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे, और जो फ़ा है, इसको सबिया भी कहते हैं, उसका यानी जिसका मा कबल माँ बाद का सबब हो, और वावे सर्फ यानी जो मना के लिए होता है, और एक वावे माइयत यानी कभी ये माँ के माना के साथ भी होता है, यानी साथ। अगर इसको साथ के माना में करेंगे तो तुम मछली ना खाओ दूध के साथ, यानी दूध भी पियो और मछली भी खाओ, ये साथ, दोनों चीज़ों को साथ शामिल ना करो। सही है। मैयत का माना भी देगा, ये वावे मैयत भी कहलाता है, वावे सर्फ भी कहते हैं, रोकने वाला, मना करने वाला। सही है। और अब अगर आप इस दर्ज झैल जुमलों में बताएं कि कहाँ कहाँ अन मुक़द्दरा है, तो ये देखें आप, असीरु औ असिलल मदीनता, मैं चलता रहा यहाँ तक के शहर पहुँच गया। तो यहाँ पर औ के बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। सही है। औ के बाद अन मुक़द्दरा और वजूबन है, यानी लाजिम है। फ़ेल से पहले यहाँ अन मुक़द्दरा का आना, पोशीदा अन का आना। इसी तरह आप दूसरे जुमले को देखें, खालिद हरगिज़ बुराई ना करेगा, झूठ ना बोलेगा, खालिद हरगिज़ झूठ ना बोलेगा। तो अभी इस्लाम के बाद क्या है? अन मुक़द्दरा है। सही है। इसी तरह अगर आप इसको सारी मश्क को गौर से देखें, पढ़ें, इसके जो है वो अन मुक़द्दरा कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और उसकी अलामतें आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। सही है। तो इसको समझ लें और इसको हल करके मुझे चेक करवाएं। ठीक है। मेहनत किया करें, थोड़ी सी मेहनत किया करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और नीचे जो इबारतें दुरुस्त करने वाली जहाँ तक बात है, ज़ैद हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगा, तो इसको देखें, लम यकुन ज़ैदुन लियकज़िबू, तो लियकज़िबू आएगा, लियकज़िबा होगा। इस्लाम के बाद अन मुक़द्दरा आएगी तो लम यकुन ज़ैदुन लियकज़िबा, इबारत दुरुस्त हो जाएगी। सही है। इसी तरह इसको देखें, इसको देखें, ये देखें, तो जहाँ पर इबारत में आपको गलती लग रही है आप उसको दुरुस्त करें। अगर आपने गलत हल किया होगा, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो हल करना सीखें, आप खुद हल करना सीखें, खुद कोशिश फरमाएं। मश्क जो है तलबा के ज़िम्मा होती है, ताकि तलबा सबक को अच्छी तरह याद कर लें, अच्छी तरह समझ लें। अगर मश्क भी आपको हल कर दी, सबक भी आपको समझा दिया, तो बस एक बार आपने उसे सुना, आपको समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। कल परसों तक आप भूल जाएंगे। जब उसे ज़ुबानी याद कर लेंगे, आप कायदे कवानीन को ज़ुबानी याद कर लेंगे, तो ये मश्क आप आज भी हल कर पाएंगे। 6 माह बाद आपसे पूछी जाए तो एक बार दोहराएंगे और फ़ौरन इसको हल कर लेंगे, क्योंकि आपने याद किया होगा, समझा होगा। अगर उस्ताद ने ही सारा कुछ आपको ये भी हल करके दिया होगा, तो फिर आप ज़ुबानी याद उसको नहीं करेंगे, बल्कि उसकी ज़रूरत ही नहीं समझेंगे। हाँ, मुझे तो समझ आ रहा है, आप यही कहेंगे, मुझे तो समझ आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह फयगफिर अली, क्या ये इबारत दुरुस्त है? और इसमें अगर कहीं गलती है तो कहाँ गलती है? उस गलती को दुरुस्त करेंगे ना आप। जब उसको दुरुस्त करेंगे तो यूँ समझ लें कि आपने पिछले कवानीन याद कर लिए, उसको आपने समझ लिया है। और अगर आप इसके दुरुस्त करने में मिस्टेक करते हैं तो हम बैठे हैं ना समझाने के लिए।